हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लाइफस्टाइल सोल ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं निशा शर्मा आप सभी का अपने नए ब्लॉग में फिर से स्वागत करती हूं। तो आज है संडे का दिन और एज़ यूजुअल आज का दिन भी मेरा बहुत ही बिजी जाने वाला है। तो आज मॉर्निंग में मैं बनाने वाली हूँ वेजिटेबल सैंडविच। तो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ भी इसे शेयर करती हूँ। तो यहाँ मैंने जितने भी एडिबल वेजिटेबल्स होते हैं जो घर में हम कच्चा खा सकते हैं वो सारे बारीक बारीक कट करके ले लिए और इसमें मैंने ऐड किया है 2 स्पून मलाई। आप मलाई की जगह दही भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, या मेयोनीज़ यूज़ कर सकते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। या फिर आप हरी धनिया की चटनी भी ऐड कर सकते हैं। और फिर इसमें मैंने बारीक बारीक 2 हरी मिर्ची भी ऐड की है और उसके साथ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा ऑरिगेनो ऐड किया है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो डालो, अदरवाइज़ आप टोटली इसे स्किप कर सकते हैं। तो ये हमारी स्टफिंग रेडी हो गई और अब मैं सैंडविच बनाने के लिए सैंडविच मेकर मैंने ऑन करके रख दिया है और अब मैं इसमें ब्रेड में बटर लगा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं बटर बहुत हार्ड है अभी, तो ब्रेड पे लग नहीं पा रहा है, तो इसे मैं डायरेक्टली फिर ग्रिल सैंडविच मेकर में ही लगा दूँगी। तो यहाँ 1 बाय 1 मैं स्टफिंग ब्रेड में लगा रही हूँ और अगर आप चाहो तो इसके अलावा ब्रेड में पहले आप ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं, तो उससे भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। बट मैंने आज चटनी नहीं बनाई थी, इस कारण से मैं सीधा स्टफिंग डाल के ही सैंडविच बना रही हूँ। तो ये देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं डायरेक्ट ही सैंडविच मेकर में बटर लगा दूंगी, तो यहाँ मैंने लगा दिया और सैंडविच मेकर अच्छे से हीट हो गया है। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इसे रोस्ट होने में। और बस ऊपर से फिर से इसमें बटर लगा देना है और इसे बंद करके रख देना है जब तक कि ये अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। अब आइए इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, है ना कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत ही टेस्टी भी दिख रहा है और इसकी लाइंस देखिए कितनी खूबसूरत ब्राउन ब्राउन कलर की लाइंस आ गई हैं। तो इसमें सैंडविच बनाने में अलग ही मज़ा आता है। आप चाहो तो तवे पे भी बना सकते हो, बट ये ग्रिल पैन की जो लाइंस आती है ना, ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अगर इस टाइप से कोई स्टफिंग सैंडविच बनाती हूँ तो इसी में डाल देती हूँ। और ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है। मैं यहाँ वॉइस ओवर कर रही हूँ इसलिए आपको इसका क्रंच नहीं सुन पा रहे हैं आप सभी। तो बस ये हमारा सैंडविच रेडी है और अब इसे हम कट करके सर्व कर देंगे। और ये देखिए, ये हम लोगों ने एयर कंडीशनर ऑनलाइन ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम निकल आई और प्रॉब्लम ये थी कि ये डैमेज भी था और इसके साथ ही साथ जो वायर मिलता है हम लोग को, कॉपर वायर, वो भी इसमें मिसिंग था। तो प्रॉब्लम ये रही कि मैंने डिलीवरी करते समय इसकी चेकिंग नहीं करी थी। तो आप सब ये गलती कभी मत करना, मुझे ये फेस करना पड़ा, इसलिए मैं आप सभी को सजेस्ट कर रही हूँ कि जब भी आप कोई ऑनलाइन ऑर्डर मंगाते हो तो उसे डिलीवरी बॉय के सामने ही ओपन कर लिया करें। फिर उसके बाद फिर हम क्रोमा में गए और वहाँ से हम लोगों ने न्यू एसी परचेज़ करी। तो ये 2 दिन पहले हम लोग गए थे परचेजिंग करने और नेक्स्ट डे बकरीद थी, इस वजह से इंस्टॉलेशन हो नहीं पाया था। तो आज के दिन ये इसका इंस्टॉलेशन भी है। सो वही मैं बोल रही हूँ कि आज का दिन बहुत ही बिजी जाने वाला है और आज मेरे घर काफ़ी गेस्ट भी आ रहे हैं शाम को। तो डिनर की भी प्लानिंग करनी है और सब कुछ प्रिपेयर करना है बिफोर टाइम।
अभी हो गए हैं दोपहर के, बज रहे हैं घड़ी में 2 और सबने लंच कर लिया है। और अब मैं जा रही हूँ लंच करने के लिए। और बता दूँ आज मैं कि आज मौसम तो बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है, लेकिन ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है कि उमस बहुत ज़्यादा हो रही है। और आपको मेरे चेहरे से समझ में आ रहा होगा, इतना पसीना हो रहा है कि मैं समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। तो इसी वजह से खाना खाने में भी मैं बहुत हिचक रही थी, खाऊं कि ना खाऊं, बट ठीक है अब मैं बैठ गई हूँ खाने के लिए। और आज पता नहीं क्या हो रहा है, सुबह से ही लाइट का इतना प्रॉब्लम चल रहा है। बेसिकली हम लोग का इन्वर्टर जो है वो ख़राब हो गया है, तो उसको बनने में अब देखिए क्या टाइम लगता है, या फिर हम लोग उसको एक्सचेंज करते हैं या नया लाते हैं, देखिए क्या होता है। अब ये सब तो शाम को ही हो पाएगा डिसाइड। तो बस अभी फ़ैन वगैरह कुछ नहीं चल रहे हैं, लाइट जिसमें इन्वर्टर का कनेक्शन है वो वर्क नहीं कर रहा है अभी, इसी वजह से और भी पसीना हो रहा है। सिर्फ एसी चल रहा है, तो हमेशा एसी में तो बैठा नहीं जा सकता, बार बार बाहर भी जाना पड़ रहा है, इस कारण से ये पोजीशन हो गई है। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, और आइए दिखाती हूँ कि आज मैंने लंच में क्या बनाया है। सो आज बनाया लंच में मिक्स दाल, रिक्वच, भिंडी की भुजिया सब्ज़ी, रोटी एंड राइस। यही है आज का हमारा लंच। सो अब मैं जा रही हूँ लंच करने के लिए। सो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो ये देखिए ये शाम हो चुकी है और ये शाम का व्लॉग मैं बना रही हूँ। तो ये ध्वनि है, आप सब मिले होंगे इससे। तो ये मेरी भतीजी है, और यहाँ पे एसी वाला भी आ गया है एसी इंस्टॉल करने के लिए। तो ये सारे काम कट टू कट एक साथ ही आ गए, शाम को ही एसी वाला भी शाम को आया, दिन में ना आ करके, तो बहुत सारा हेक्टिक हो गया। तो मैं डिनर में क्या बना रही हूँ क्या नहीं, ये सब कुछ भी नहीं मैं शूट कर पाई, क्योंकि इनके कारण मुझे अंदर बाहर या कुछ भी ये मांग रहे थे तो मुझे वो देखना पड़ रहा था। और बस साथ में बच्चा भी था, तो थोड़ा उसके साथ भी खेलने का मेरा मन होता है, तो थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के मैं उसके साथ भी खेलने लग रही थी। सो फाइनली हमारी एसी इंस्टॉल हो गई और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आज का व्लॉग भी मैं बस यहीं एंड कर रही हूँ, क्योंकि मैं और कुछ भी शूट नहीं कर पाई एसी के चक्कर में। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।